बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 17 जीत पढ़ेंगे। क्या है हमारे सबक का नाम? जीत। सबक नंबर 17 जीत। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बच्चे अपनी किताब निकालें और किताब का सफ़ा नंबर 101 खोलें। सफ़ा नंबर 101। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम पढ़ाई यानी रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, जीत का क्या मतलब है? जीत का मतलब है फतह। जीत का मतलब क्या है? फतह। यानी आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप जीत जाते हैं, तो जीत का क्या मतलब है? फतह, कामयाबी। कामयाबी कि हम कोई भी काम है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने शर्त लगाई है अपने दोस्त के साथ कि हम दोनों मेहनत करेंगे और देखते हैं क्लास में कौन फर्स्ट आता है। तो वो एक मुकाबला जो अपने दरमियान करते हैं और जो मेहनत करते हैं, उसके बदले में आपको जीत मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज। सबसे पहले हमने क्या करने हैं? ख़ास अल्फाज। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मैदान। पहला लफ्ज़ क्या है? मैदान। नंबर 2 पुरजोश। नंबर 2 पुरजोश। नंबर 3 मंज़र। मंज़र। नंबर 4 मुस्कुराने। मुस्कुराने। नंबर 5 सीटी। सीटी जिसे हम इंग्लिश में विसल कहते हैं। सीटी। और नेक्स्ट है आगाज़। नेक्स्ट क्या है? आगाज़। ये आपके ख़ास अल्फाज हैं। जी, अब हम रीडिंग शुरू करें। सब बच्चे दौड़ के लिए
तैयार हैं। किसके लिए? दौड़ के लिए, भागने के लिए। दौड़ किसे कहते हैं? भागना। दौड़ किसे कहते हैं? भागना। कि सब बच्चे भागने के लिए तैयार हैं। यानी ये क्या है? एक मुकाबले के बारे बताया जा रहा है कि दौड़ का मुकाबला हो रहा था। मिस सादिया ने मैदान में खड़े सब बच्चों से पूछा। अब देखें, ये स्कूल में मुनक्किद किया जाने वाला खेल है जहाँ की इंचार्ज मिस सादिया हैं। इंचार्ज यानी जो देख रही थी कि किन बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया है और कहाँ खड़े होना है, कहाँ से भागना शुरू करना है। तो ये सब चीज़ें मिस सादिया देख रही थीं। तो मिस सादिया ने बच्चों से पूछा। क्या पूछा? जी, यानी क्या पूछा था उन्होंने? कि सब बच्चे दौड़ के लिए तैयार हैं। ये मिस सादिया ने मैदान में खड़े बच्चों से पूछा था। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया? जी। सब बच्चों ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि जितने बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया था उन सब ने कहा जी, हम तैयार हैं। आज स्कूल में सालाना खेलों के मुकाबले थे। नहीं, देखें, बता दिया कि स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स डे हम इंग्लिश में कहते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे यानी सालाना खेलों का दिन। तो उस दिन खेलों का मुकाबला था जो पूरे साल बच्चे सीखते हैं, आखिर में उसका मुकाबला होता था। जिस तरह आप सारा साल पढ़ते हैं और आखिर में उसका क्या होता है? इम्तिहान होता है और आप अपनी काबिलियत की बिना पर पोजीशन हासिल करते हैं। जी, सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। पुरजोश, जोश से भरे हुए। पुरजोश किसे कहते हैं? खुशी से भरा हुआ या जोश से भरा हुआ। जोश से भरा हुआ नहीं, बहुत पुरजोश थे, बहुत खुश थे। उनमें बहुत हौसला था कि हम खेल में हिस्सा लेने लगे हैं। मिस सादिया ने सीटी बजाकर दौड़ के आगाज़ का इशारा दिया। देखें स्टूडेंट्स, ये खेल का हिस्सा होता है कि कोई भी खेल शुरू करने से पहले उसका इशारा दिया जाता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, या आप ये दौड़ का मुकाबला ही देख लें कि जब तक
सीटी एक इशारा है कि जब तक सीटी नहीं बजेगी बच्चे भागना शुरू नहीं करते या खेल शुरू नहीं होता। तो मिस सादिया ने क्या किया, सीटी बजाकर दौड़ के आगाज़ का इशारा दिया। क्या इशारा दिया कि भागना शुरू कर दो। सब बच्चे तेज़ी से भागे। तेज़ी से, देखें मुकाबला है तो मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जोश हो, आपके अंदर जज्बा हो और आपके अंदर तेज़ी हो। आप जितना तेज़ी से मुकाबले में हिस्सा लेंगे और मुकाबला करेंगे उतना ही कामयाबी के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, सब बच्चे तेज़ी से भागे। उस दिन आमिर दौड़ में दूसरे नंबर पर आया। अब यहाँ पर एक बच्चे के बारे बताया जा रहा है कि दौड़ के मुकाबले में आमिर दूसरे नंबर पर आया, यानी फर्स्ट पोजीशन उसने हासिल नहीं की। उसके दोस्त अहमद को पहला इनाम मिला। यानी ये अब दो दोस्तों के बारे बताया है। एक का नाम अहमद है और दूसरे का नाम आमिर है। तो अहमद फर्स्ट पोजीशन पर आया, यानी पहले नंबर पर आया, और आमिर दौड़ के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया। अहमद आमिर को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आमिर गुस्से में दूसरी तरफ चल पड़ा। यानी अहमद को जब इनाम मिला और आमिर को भी इनाम मिला तो अहमद, जो कि पहली पोजीशन पर था, वो आमिर के पास आया कि उसे मुबारकबाद दे सके। लेकिन क्या हुआ, आमिर ने उससे बात नहीं की और गुस्से में दूसरी तरफ चला गया। यानी उसे गुस्सा था कि अहमद पहले नंबर पर क्यों आया है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें, पहला नंबर या पहली पोजीशन वही बच्चा हासिल करता है जो मेहनत करता है, और मेहनत करके ही सबसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए उसे क्या जो है वो क्या हुआ, उसने गुस्सा किया, हालांकि ये गुस्से की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि वो बच्चे थे इसलिए नहीं समझ सके। जी समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 खोलें, पेज नंबर 102। जी खोल लिया। मिस सादिया ये मंज़र देख रही थीं। मंज़र किसे कहते हैं, नज़ारा।
मंजर किसे कहते हैं? नज़ारा या देखने की चीज़, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप एकदम से देखना शुरू कर दें। तो वो मंजर कि किस तरह अहमद आमिर के पास आया, लेकिन आमिर ने उससे बात नहीं की। तो ये मंजर कौन देख रहा था? मिस सादिया। कौन देख रहा था? मिस सादिया देख रही थीं। उन्होंने आमिर को अपने पास बुलाया, यानी क्या किया उन्होंने? उन्होंने आमिर से कहा कि मेरे पास आओ। उन्होंने कहा, बेटा, मुकाबले में हिस्सा लेना ही बहुत अहम है। यानी उन्होंने आमिर को क्या समझाया कि ये सबसे अहम बात यानी ख़ास, अहम ख़ास, कि सबसे ख़ास बात क्या है कि तुमने मुकाबले में हिस्सा लिया, तुमने मुकाबला किया। तो मुकाबले में हिस्सा लेना ही बहुत ख़ास बात है, बहुत अहम बात है। अगर तुम खुशी से अपने दोस्त को मुबारकबाद दोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी। यानी अब देखें टीचर ने क्या समझाया उसे कि पहली बात कि सबसे अहम बात क्या है? मुकाबले में हिस्सा लेना। और ये तो जानते हो कि जीत या हार हो सकती है, क्योंकि खेल है। खेल में कोई पहले नंबर पर आएगा और कोई दूसरे नंबर पर आएगा। तो इसलिए ये सोचकर नाराज़ होना कि मैं दूसरे नंबर पर आया हूँ और मेरा दोस्त पहले नंबर पर आ गया है, तो इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। बल्कि क्या होगा कि अगर तुम अपने दोस्त की खुशी में खुश होगे तो तुम्हें भी जीत महसूस होगी, तो इसमें तुम्हारी भी कामयाबी होगी। ठीक है। आमिर मिस सादिया की बात सुनकर अपनी जमात में चला गया। यानी आमिर ने खामोशी से मिस सादिया की बात सुनी और उसके बाद वो अपनी क्लास में चला गया, अपनी जमात में चला गया। छुट्टी के वक्त दोनों दोस्त हाथ थामे घर जा रहे थे। थामे यानी हाथ थामना, हाथ थामना, इसका मतलब है हाथ पकड़ना। कि जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दोनों दोस्त कौन? अहमद और आमिर, दोनों हाथ थामे यानी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर जा रहे थे। दोनों ने अपने इनामी मेडल पहने हुए थे। मेडल कहते हैं तमगा। मेडल किसे कहते हैं?
तमगा, यानी आपने देखा होगा कि जो टीम कामयाब होती है उसको एक मेडल मिलता है जो उसके गले में पहनाया जाता है, उस मेडल को तमगा कहा जाता है। ठीक है, तो जो अहमद और आमिर को मेडल मिले वो उन्होंने अपने गले में पहने हुए थे। ये देखकर मिस सादिया बहुत खुश हुई। यानी जब मिस सादिया ने देखा कि दोनों में दोस्ती हो गई है, गुस्सा ख़त्म हो गया है और वो इकट्ठे घर जा रहे हैं, तो मिस सादिया बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों बच्चों को पास बुलाकर शाबाश दी। यानी उन्होंने अहमद और आमिर को अपने पास बुलाया और उन्हें शाबाश दी। यानी उन्हें कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो गई। सॉरी बेटा, ये लफ्ज़ है नाराज़ी, तुम्हारी नाराज़ी ख़त्म हो गई। जी स्टूडेंट्स, अब इस सबक में हमें, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा है अपना सबक नंबर 17 जीत, इसमें क्या बताया है कि जीत या हार मेहनत पर मबनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरा क्या अखलाकी सबक है कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त है या नहीं है, मगर दूसरों की खुशी में खुश रहने से इंसान खुद भी खुश रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रीडिंग का काम मुकम्मल हो गया और साथ ही आपका पहले दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम हमारा है इमला के अल्फाज। क्या है? इमला के अल्फाज, यानी जो सबक में मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं बोर्ड पर लिखने लगी हूँ। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। जी, पहला लफ्ज़ है मैदान। क्या लफ्ज़ है? मैदान। नंबर 2 है पुरजोश। क्या है? पुरजोश। नंबर 3 मंजर। नंबर 3 क्या है? मंजर। नंबर 4 मुस्कुराने। नंबर 4 मुस्कुराने। नंबर 5 सीटी। नंबर 5 क्या है? सीटी।
नंबर 6 आगाज। नंबर 6 क्या है? आगाज। नंबर 7 सालाना। नंबर 7 क्या है? सालाना। नंबर 8 मुबारक बाद। नंबर 8 क्या है? मुबारक बाद। नंबर 9 इनाम। नंबर 9 इनाम। और नंबर 10 पर क्या है? मेडल। नंबर 10 पे क्या है? मेडल। जी स्टूडेंट्स, एक मर्तबा दोबारा पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मैदान। मैदान। नंबर 2 पुरजोश। पुरजोश। नंबर 3 मंजर। मंजर। नंबर 4 मुस्कुराने। मुस्कुराने। नंबर 5 सीटी। सीटी। नंबर 6 आगाज। आगाज। नंबर 7 सालाना। सालाना। साल से सालाना। नंबर 8 मुबारक बाद। मुबारक बाद। और नंबर 9 पर इनाम। इनाम। और नंबर 10 पर मेडल। मेडल। जी स्टूडेंट्स, ये आपके इमला के अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब हम अल्फाज मायने करेंगे। पहला लफ्ज़ है पुरजोश। पहला लफ्ज़ क्या है? पुरजोश। स्टूडेंट्स, पहले हम अल्फाज लिख लेते हैं, फिर हम इसके मायने लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ है मंजर। मंजर। नेक्स्ट है आगाज। आगाज। नेक्स्ट है मेडल। मेडल। नेक्स्ट है अहम। अहम से नेक्स्ट है थामना। थामना। नेक्स्ट है इनाम। इनाम। और नेक्स्ट है जीत। क्या है? जीत। ये हमारे अल्फाज हैं। अब हम इनके मायने करेंगे। पहला है पुरजोश। पुरजोश जोश से भरा हुआ। पुरजोश का क्या है? जोश से भरा हुआ, या हम बुलंद हौसला भी कह सकते हैं। बुलंद हौसला। नेक्स्ट है मंजर। मंजर का मायने है नज़ारा या देखने की चीज़। मंजर का क्या है? नज़ारा
देखने की चीज़। नेक्स्ट है आगाज़। आगाज़ का है इब्तदा या शुरू। इब्तदा या शुरू। नेक्स्ट है मेडल। मेडल का है तमगा। क्या है? तमगा। अहम, ख़ास। अहम, ख़ास। थामना, पकड़ना। थामना, पकड़ना। इनाम, तोहफ़ा। इनाम, तोहफ़ा। और जीत का कामयाबी। जीत का क्या है? कामयाबी। जी स्टूडेंट्स, एक मर्तबा दोबारा पढ़ेंगे। पुरजोश। क्या लफ्ज़ है? पुरजोश। जोश से भरा हुआ, यानी बुलंद हौसला। बुलंद हौसला। नंबर 2 मंज़र। मंज़र। और मंज़र का क्या मायने हैं? नज़ारा, देखने की चीज़। नज़ारा या देखने की चीज़। नंबर 3 पर आगाज़। आगाज़ के मायने हैं इब्तदा, इब्तदा या शुरू, यानी किसी काम को शुरू करना, उसको हम आगाज़ करना भी कहते हैं। नंबर 4 मेडल। मेडल। और मेडल का क्या मायने है? तमगा। तमगा। नंबर 5 अहम। अहम। अहम का मायने है ख़ास। ख़ास। नंबर 6 थामना। थामना यानी पकड़ना। पकड़ना यानी फ़र्ज़ करें आप कहीं जा रहे हैं तो कोई गिरने लगे तो आप उसका हाथ थाम लेते हैं, तो थामना, पकड़ना। नेक्स्ट है इनाम। इनाम यानी तोहफ़ा। तोहफ़ा। नंबर 8 जीत। जीत का मायने है कामयाबी। कामयाबी या हम फ़तह भी कह सकते हैं कि जीत का मायने है कामयाबी या फ़तह। ठीक है, ये आपके इमला के अल्फाज और अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए हैं। आपने इन्हें याद करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और फिर इसको लिखें, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आप अपने सबक को लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे।
तीसरे दिन का काम आपका सवाल है, ये आपकी मश्क है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपकी क्या है, मश्क है। तो आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 खोलें। उस पर आपका पहला सवाल है, ज़ुबानी जवाब दें। यानी कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आपने उनका ज़ुबानी जवाब देना है। ठीक है। पहला सवाल है, बच्चे क्या कर रहे थे? क्या सवाल है? बच्चे क्या कर रहे थे? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या कर रहे थे बच्चे? जी, इसका हम जवाब लिखेंगे, बच्चे स्कूल के सालाना खेलों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे स्कूल के सालाना खेलों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, खेल कहाँ हो रहे थे? यानी जो सालाना खेल थे वो कहाँ हो रहे थे? कहाँ हो रहे थे? जी, स्कूल के मैदान में। तो आपने क्या जवाब लिखना है? खेल स्कूल के मैदान में हो रहे थे। खेल कहाँ हो रहे थे? खेल स्कूल के मैदान में हो रहे थे। जी, अब हमारा सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, आमिर को अहमद पर गुस्सा क्यों आ रहा था? क्या सवाल है? आमिर को अहमद पर गुस्सा क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था गुस्सा? क्योंकि अहमद पहली पोजीशन पर आया था, यानी उसे पहला इनाम
मिला था। तो क्या हम जवाब लिखेंगे? अहमद को दौड़ में पहला इनाम मिला। पहला इनाम मिला, इसीलिए आमिर को उस पर गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? अहमद को दौड़ में पहला इनाम मिला, इसीलिए आमिर को उस पर गुस्सा आ रहा था। जी, नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4 है। मुकाबले में सबसे अहम बात क्या होती है? मुकाबले में सबसे अहम बात क्या होती है? क्या बात अहम होती है? जी, मुकाबले में हिस्सा लेना ही बहुत अहम बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल एक मर्तबा दोबारा पढ़ने लगी हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ें। सवाल नंबर 1 है, बच्चे क्या कर रहे थे? जवाब है, बच्चे स्कूल के सालाना खेलों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे। सवाल नंबर 2, खेल कहाँ हो रहे थे? तो इसका जवाब क्या है? खेल स्कूल के मैदान में हो रहे थे। सवाल नंबर 3 है, आमिर को अहमद पर गुस्सा क्यों आ रहा था? तो क्या जवाब है? अहमद को दौड़ में पहला इनाम मिला, इसीलिए आमिर को उस पर गुस्सा आ रहा था। जी, सवाल नंबर 4 है, मुकाबले में सबसे अहम बात क्या होती है? इसका जवाब है, मुकाबले में हिस्सा लेना ही बहुत अहम बात होती है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 2 देखें। आपका सवाल है, वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाएं। कि हमने
वाहिद लफ्ज़ के आगे वाओ और नून गुन्ना लगाना है तो वो जमा बन जाएगी। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी है किताब। आप देखें किताब से जब हम इसके आगे वाओ और नून गुन्ना लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? काफ ते अलिफ ऐसे ही आ जाएगा। बे को छोटी शक्ल के साथ वाओ के साथ मिला देंगे और नून गुन्ना, तो किताब से किताबों, किताब से किताबों। अब नीचे उन्होंने कुछ वाहिद जमा दिए हुए हैं, वाहिद दिए हुए हैं, हमने उनकी जमा बनानी है। जैसे पहला लफ्ज़ है बच्चा, बच्चा। बे चे चे है। शत का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई हर्फ किसी लफ्ज़ में 2 बार आ जाए और वो भी साथ साथ, तो हम उसे इकट्ठा लिखकर ऊपर शद की अलामत लगा देते हैं। तो बच्चा, जब इसके आगे हमने वाओ और नून गुन्ना लगाया तो ये क्या बन गया? बे चे वाओ और नून गुन्ना, तो ये बन गया बच्चों, बच्चों। नेक्स्ट है मैदान, मैदान। जब हमने इसके आगे वाओ और नून गुन्ना लगाया तो बन गया मीम ये दाल अलिफ। अब नून की छोटी शक्ल आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ वाओ को मिलाना है, तो नून और वाओ और आगे नून गुन्ना, तो मैदान से मैदानों, मैदानों। नेक्स्ट है ज़ुबान। अब ज़ुबान में भी जब हम वाओ और नून गुन्ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? जे बे अलिफ बा, नून की छोटी शक्ल और वाओ, तो नून वाओ और नून गुन्ना, तो ज़ुबान से ज़ुबानों, ज़ुबान से ज़ुबानों। ठीक है, क्या है हमारे वाहिद जमा? बच्चा बच्चों, मैदान मैदानों, ज़ुबान ज़ुबानों। जी स्टूडेंट्स, अब आगे आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104, यहाँ पर आपके कॉलम है वाहिद को जमा से मिलाएं, यानी 2 कॉलम दिए गए हैं, उनमें एक में वाहिद लिखे गए हैं अल्फाज और एक में जमा लिखे गए हैं। हमने उन्हें आपस में मिलाना है। अब कैसे मिलाना है कि वाहिद अल्फाज तो लिखे हुए हैं, लेकिन वाहिद अल्फाज की जो जमा है यहाँ वो आगे पीछे है, तो हमने देखना है कि किस वाहिद को उसकी सही जमा के साथ मिलाना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अल्फाज लिख लेते हैं। वाहिद के अल्फाज हैं मुर्गी, क्यारी, अलमारी, सर्दी,
और कुर्सी। ठीक है, ये हमारे अल्फाज वाहिद के हो गए। अब जमा में मैंने आपको बताया है कि लफ्ज़ आगे पीछे हैं। तो यहाँ पहला लफ्ज़ है अलमारियाँ, दूसरा है सर्दियाँ, नेक्स्ट है कुर्सियाँ, नेक्स्ट है मुर्गियाँ, और नेक्स्ट क्या है? क्यारियाँ। क्यारियाँ, ठीक है। अब हमने देखना है कि पहला लफ्ज़ क्या है और उसको उसकी जमा से मिलाना है। तो पहला लफ्ज़ है मुर्गी। मुर्गी की जमा है मुर्गियाँ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने इसको इसके साथ मिला देना है। स्टूडेंट्स, आपने ये कॉलम जब मिलाने हैं तो पेंसिल और स्केल के साथ मिलाने हैं। स्केल लाजमी होना चाहिए ताकि आपकी लाइन टेढ़ी ना हो। ओके, तो पहला है मुर्गी, मुर्गी की जमा मुर्गियाँ, तो हमने उसे उसके साथ मिला दिया। नेक्स्ट है क्यारी। क्यारी की जमा है क्यारियाँ, तो हमने क्यारी को क्यारियाँ के साथ मिला दिया। नेक्स्ट है अलमारी। अलमारी की जमा है अलमारियाँ, तो हमने इसको उसके साथ मिला दिया। अलमारी को अलमारियाँ के साथ मिला दिया। नेक्स्ट है सर्दी। सर्दी की जमा है सर्दियाँ, तो हमने सर्दी को सर्दियाँ से मिला दिया। और नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी, और कुर्सी की जमा क्या है? कुर्सियाँ, तो हमने कुर्सी को कुर्सियाँ के साथ मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मुर्गी, मुर्गियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, सर्दी, सर्दियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। अब क्या है यहाँ पर? उन्होंने एक मिसाल दी है, ये पहाड़ी है। पहाड़ी वाहिद है। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो बन जाएगा पहाड़ियाँ। तो क्या जुमला बनेगा? ये पहाड़ियाँ हैं। अब स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब पर देख सकते हैं कि वाहिद कॉलम में जुमले लिखे हुए हैं और जमा में जहाँ हमने वाहिद की जमा बनानी है वहाँ खाली जगह है। वहाँ आपने जमा बनाकर इस जुमले को मुकम्मल करना है। तो शुरू करें। पहला है ये तितली है, तो इसका क्या बनेगा जमा? ये तितली है। अब यहाँ पर तितली वाहिद है और आगे जमा में लिखा हुआ है ये डैश हैं।
ये डैश हैं। तो तितली की जमा आ जाएगा तितलियाँ, कि ये तितलियाँ हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जब हम वाहिद अल्फाज लिखते हैं तो वाहिद लफ्ज़ के आखिर में है आता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ की बात की जा रही है, तो एक चीज़ के लिए है आएगा। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी जो इमदादी फ़ेल है वो भी बदल जाता है और है की जगह क्या हो जाता है? हैं हो जाता है। हैं कि ये तितली है, एक है तो है, और एक से ज़ायद हो गई तो ये तितलियाँ हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अगर वाहिद लफ्ज़ है तो है आएगा और जमा लफ्ज़ है तो है आएगा। ओके स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट है ये रोटी है। ये रोटी है और ब्लैंक्स में क्या लिखा हुआ है? ये डैश हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने रोटी की जमा लिखनी है। क्या है रोटी की जमा? रोटियाँ। जैसे आपको एक से ज़्यादा आपने रोटियाँ लानी हैं तो आपकी मामा कहती हैं कि बाज़ार से रोटियाँ ले आओ, ठीक है। और जब आप घर में अगर रोटी मांगते हैं तो आप कहते हैं रोटी दो, एक रोटी। तो रोटी एक और ज़्यादा रोटियाँ जी। नंबर 3 है ये सवारी है। सवारी कहते हैं जिस पर सवार होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसमें साइकिल भी है, उसमें मोटरसाइकिल भी है, उसमें कार भी है, उसमें बस भी है, ट्रेन भी है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो सवारी वो चीज़ जिस पर सवार होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। और इसकी क्या जमा है? ये डैश हैं। तो इसका मतलब है हमने सवारी का लिखना है सवारियाँ, यानी सवार होने वाले। ये सवारी है, ये सवारियाँ हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये बिल्ली है। बिल्ली एक और जब जमा में ये डैश हैं तो बिल्ली की जमा क्या होगा? बिल्लियाँ। बिल्ली की जमा क्या होगा? बिल्लियाँ। ये बिल्ली है, ये बिल्लियाँ हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा एक मर्तबा पढ़ेंगे। ये तितली है, ये तितलियाँ हैं। ये रोटी है, ये रोटियाँ हैं। ये सवारी है, ये सवारियाँ हैं। ये बिल्ली है, ये बिल्लियाँ हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसके साथ ही ये सबक भी हमारा मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सबक आपको समझने में आसानी होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें
और समझें और फिर उसे कॉपी पर लिखें। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।